पर राम जी कोई ऐसी कला नहीं है जो न जानते हो। आपने दर्शन किया है, उड़ीसा में बालेश्वर है, बालेश्वर के निकट एक रेमुणा गांव है, वहां क्षीर चोरा गोपीनाथ जी विराजमान है। आप लोगों में से कई लोगों ने दर्शन किया, किस किसने किया दर्शन? नहीं किया, ठाकुर जी ने तो किया होगा। बड़ा अद्भुत दर्शन है। इस धरती की भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्राचीन प्रतिमा, इस धरती की। अब देखो, पुराणों के अनुसार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का आविर्भाव है, और भगवान श्री राम ने अपने करकमल से उस मूर्ति का निर्माण किया है, गोपीनाथ जी की मूर्ति का। राम जी चित्रकूट में विराज रहे थे। कामदगिरी पर एक दिन ठाकुर जी कुछ ग्वारिया गैया चराते हुए, मोर पंख लगाए हुए और लकुट और बांसुरी आदि लेकर अपने लोक धुन बजाते हुए बांसुरी पर और गायों के पीछे पीछे जा रहे थे। तो उनको देखकर रघुनाथ जी हंस पड़े खिलखिलाकर, इतने प्रसन्न हुए कि खिलखिला के हंस पड़े। उन्मुक्त हास से हंसने लगे, उन्मुक्त हास से हंसने लगे। श्री जानकी जी ने कहा, जय जय सरकार, आज के जैसी प्रसन्नता कभी नहीं दिखाई पड़ी, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं, क्यों हंस रहे हैं? राम जी ने कहा, ऐसी हंसी आ गई। नहीं नहीं नहीं, आप छिपा रहे हैं, आप अपनी हंसी का कारण बतावें। बहुत आग्रह करने पर राम जी ने कहा, प्रियतमे, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में वसुदेव ग्रह में, नंद ग्रह में मेरा अवतरण होने वाला है, और उस समय में ऐसे ही ग्वारिया बनकर, मोर पंख का मुकुट लगाकर, लकुट और बांसुरी लेकर ब्रज में हियो हियो करते भय गैया चराऊंगा, और तुम उस समय वृषभानु नंदिनी राधा रानी के रूप में प्रकट होगी, अनंत सहचरियों के साथ रास विलास करूंगा। अब तो ठाकुर जी, किशोरी जी हट पड़ गई कि उस समय आप कैसे लगोगे, मैं अभी दर्शन करना चाहती हूं। तब रघुनाथ जी ने कामदगिरी की एक शिला उठाकर अपनी गोद में रखी और अपने तरकस से बाण निकाला, और बाण की नोक से ही शिला को खोद करके श्री गोपीनाथ जी के विग्रह का निर्माण किया। उसमें ठाकुर जी भगवान के जन्म की लीला भी दिखाई गई है, उसकी मूर्ति चारों ओर भी कलाएं, गोचारण लीला दिखाई गई है भगवान की, और रास लीला भी दिखाई गई है, कंस चाणूर वध की लीला भी दिखाई गई है। इस पूरा दर्शन तो मंगला में होता है, जब उनका अनावृत श्रीअंग का दर्शन होता है। मालिश होती है इतर की रोज, और नहीं तो पोशाक जब श्रृंगार हो जाता तो केवल मुखारविंद का और करकमल का ही दर्शन होता है। तो हम तो जब भी उधर जाना होता है तो बहुत दर्शन में आनंद आता है, तो हम तो मंगला जरूर, गोपीनाथ जी की मंगला जरूर करते। कभी आपका जाना हो तो वहां जरूर दर्शन करें, इतने सुंदर दर्शन है गोपीनाथ जी के। दास तो एक बार कम से कम 10-12 दिन वहीं गांव में ही रह गया। गोरेलाल जी वाले महाराज जी थे, और हमने कहा हम लोग अज्ञातवास में रहेंगे, किसी को बताया नहीं, और 2-3 महात्मा थे, हम लोग वहीं रहे, बनाते खाते दिन भर घूमते जंगल में, छोटा सा गांव है। तो राम जी ने वो विग्रह किशोरी जी को दिया, और किशोरी जी ने अपने कर कमल से उस विग्रह का पूजन किया, 12 वर्ष तक पूजन किया ठाकुर जी। इसके बाद राम जी आगे बढ़ने लगे, तो आगे लीला होगी, इतना विशाल विग्रह साथ में नहीं लिया जा सकता, तो इनको चित्रकूट पर ही स्थापित कर दो। किशोरी जी ने कहा, इनकी पूजा कौन करेगा? तो दिन में पुजारी बना दिया राम जी ने ब्रह्मा जी को, और रात्रि का पुजारी बना दिया शंकर जी को। पूजा सौंप कर प्रभु चले गए, और ये लगभग 800 वर्ष पहले या 900 वर्ष पहले हो गया होगा, 800 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी के तत्कालीन जो नरेश थे, वे चित्रकूट पधारे, बड़े भक्त थे। कामदगिरी पर उन्होंने गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तो मन में भाव जगा कि ये जगन्नाथपुरी विराजे तो अच्छा है। ठाकुर जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी शंकर जी को भगवान ने आज्ञा दे दी, और वो गोपीनाथ जी को लेकर के पूरी नरेश चले चित्रकूट से। तो जहां आजकल रेमुणा गांव है, उसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। यहां जैसे ही गोपीनाथ जी पहुंचे, बोले अब हम पूरी नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। तो आज भी सरकारी मंदिर है, और ठाकुर जी जैसे जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भूमि है, ऐसी गोपीनाथ जी की भी पूरी नरेश के द्वारा दी गई भूमि। हम समझते हैं कि अब तो बहुत सा कुछ नष्ट हो गया, लेकिन अभी भी कम से कम 800 एकड़ भूमि है गोपीनाथ जी की।
गौशाला भी है। क्षीर चोरा गोपीनाथ, क्षीर कहते हैं उड़िया भाषा में, अधोटा दूध को क्षीर कहते हैं। एक तरह की रबड़ी समझो, उसको क्षीर कहते हैं, हैं? हाँ जी जी, तो क्षीर होता है उसको। श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु जी श्री माधवेंद्रपुरी जी जब वहां पधारे तो ठाकुर जी का मंदिर बंद हो गया था। तो गोपीनाथ जी ने अपने पीतांबर पटका में ठाकुर जी एक क्षीर भांड छिपा लिया, और इधर माधवेंद्रपुरी जी दिन में भिक्षा नहीं किए थे, बहुत भूख लगी थी, आकर एक वृक्ष के नीचे पौड़े। तो उसी समय गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्नादेश दिया कि तुम तत्काल स्नान करके, अर्धरात्रि का समय भली है लेकिन मेरा मंदिर खोलो, मेरे एक बहुत प्राण प्यारे भक्त स्वामी माधवेंद्रपुरी जी यहां विराज रहे हैं, भूखे हैं, एक यति भूखा रह जाए हमारे निकट ये संभव नहीं है। तो पुजारी ने कहा महाराज जंगल है, रात्रि को क्या खिलाऊंगा? बोले वो आने वाले थे इसलिए मैंने क्षीर भांड चुराकर पीतांबर में छिपा के रखा है, ये उनको पवा दो। तो पुजारी ने स्नान करके मंदिर खोला और क्षीर भांड उन्हें अर्पित किया। वो इतने आनंदित हुए महाराज जी कि वो मिट्टी तक खा गए, वो मिट्टी का होता है भांड, वो पूरा खा गए। आज भी माधवेंद्रपुरी जी की समाधि वहां है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां पधारे, और श्री रसिकानंद प्रभु ने तो सदैव गोपीनाथ जी के श्रीअंग में प्रवेश किया। बड़ा अद्भुत दर्शन है। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ जी महाराज की जय। पूज्य श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने हमको सुनाया, बोले महाराज ये क्षीर चोरा ही नहीं है, ये चाबी चोरा भी है। तो हमने पूछा स्वामी जी चाबी चोरा कैसे? बोले हमारी कथा हो रही थी, कटक जाने कहां की बात बताई, बोले वहां सत्संग हो रहा था और वहां से पता चला क्षीर चोरा गोपीनाथ जी का, तो कई घंटे का रास्ता था। तो हमने कहा ठीक है सत्संग के समय तक लौट के आ ही जाएंगे। एम्बेसडर गाड़ी थी उसमें बैठ के चले, और यहां आते आते ठाकुर जी का दर्शन बंद हो गया, और अब नहीं जाते हैं उसी समय वापस तो सायंकालीन सत्संग में पहुंच नहीं पाएंगे। सुबह का सत्संग प्रार्थना वगैरह तो करके स्वामी जी चले थे, लेकिन 4-5 घंटे का रास्ता था, तब मंदिर बंद हो गया। श्री कृपा बिहारी भगवान की जय। तो महाराज जी क्या हुआ कि स्वामी जी कहते कि हमने कहा भाई देखो ठाकुर जी का दर्शन कोई बात नहीं, शिखर का दर्शन हो गया, ध्वजा का दर्शन हो गया तो दर्शन हो गया, अपने सत्संग में चूक नहीं कर सकते, सत्संग में जाना है, इसलिए अब दर्शन के लिए रुकेंगे तब तक विलंब हो जाएगा, इसलिए वापस चलते हैं। तो मंदिर के भीतर तक तो गए, प्रणाम करके बाहर आ गए, और जब आए तो वहां चाबी गायब। एम्बेसडर गाड़ी थी, एक ही गाड़ी थी, चाबी गायब। अब तो रोड वगैरह बन गए, वहां वाहन भी जाने, पहले वाहन भी नहीं चलते थे उस जमाने में। खूब खोजा चारों, चाबी मिली नहीं। अब पैदल तो पहुंच भी नहीं सकते थे। तो स्वामी जी बोले अब जैसी भगवान की इच्छा, सत्संग नहीं पहुंच पाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, बैठो, तब तक दूसरी गाड़ी का प्रबंध करो। बैठ गए। लगातार खोज चलती रही चाबी की, ठाकुर जी चाबी मिली नहीं, और जैसे ही उत्थापन का दर्शन ठाकुर जी का खुला कि आवाज आई कि ठाकुर जी का दर्शन खुल गया, चलो चलो दर्शन करने, दर्शन करने। स्वामी जी भी चले गए। ये घटना स्वामी जी ने स्वयं सुनाई दास को। बोले हम भी दर्शन करने चले गए, जय दर्शन किए और बढ़िया से दर्शन हुआ, प्रसाद भी मिला, और जैसे ही पर्दा आया कि हम बाहर की ओर आए तो एक बालक आया, और बालक ने हमारे हाथ में चाबी दी। बोले आपकी गाड़ी की चाबी खो गई है, लो ये चाबी, अच्छा हुआ दर्शन कर लिया, अब जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। कहते मेरे हाथ में चाबी देकर बालक पता नहीं कहां चला गया। तब से हमारी समझ में आ गया कि क्षीर चोरा ही नहीं है, ये साधुओं को दर्शन देने के लिए चाबी चोरा भी बन जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।